श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 156 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 40। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने शत्रु का नाश करना हो तो सर्वप्रथम उसके आश्रय के स्थान का पता होना चाहिए, तब उस पर सहजता से विजय प्राप्त किया जा सकता है। अतः भगवान अब काम का आश्रय स्थान बताते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते ये तैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अन्वयार्थ, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। एष एतैहि ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहति। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को ढक कर के जीवात्मा को मोहित करते हैं। आइए इस पर हम लोग भावार्थ मंजरी अर्पण करें। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। काम रूपी शत्रु 3 स्थानों पर रहता है। कौन कौन से भी 3 स्थान? दशेंद्रिया, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, मन और बुद्धि। यह कामना जो इच्छा है वह सर्वप्रथम अपने मन में ही उठती है। मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे धन चाहिए, मान चाहिए, इत्यादि इत्यादि। फिर ये इंद्रियां जो है ना, देखो उसमें रस लेने लगती है। पहले मन में कामना उठती है, फिर होता है कि बुद्धि उस इच्छा को परिपक्व बनाती है। हाँ, चाहिए ही। वो कामना जब दृढ़ बन जाती है तो इंद्रियां उसमें रस लेने लगती है। आंख के सामने जो भी कार आएगी, इच्छित वस्तु आएगी, फिर वह उसे गौर से देखने लगेगी। यह काम इन तीनों पर निवास करता है। इसलिए तो प्रहलाद जी भगवान जी को कहते हैं कि हे प्रभु, यदि राशिष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोह भवतस्तु वृणे वरम। हे वर देने वाले भगवान, मैं चाहूं वह वर यदि आप देना चाहते हो तो मेरा एक निवेदन है। बोले कौन सा?
मेरे हृदय में कभी भी और किसी भी कामना का बीज अंकुरित होना ही नहीं चाहिए। देना हो तो यह वर दीजिए। क्या सुंदर मांगा। क्योंकि काम हृदय में उठते ही ये इन 12 चीजों का नाश हो जाता है। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीः तेजः स्मृति सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना। भागवत जी में कहा गया है, हृदय में कोई भी कामना उदित होते ही इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा लक्ष्मी तेज स्मृति और सत्य, ये 12 चीजें नष्ट हो जाती हैं। जब यही हृदय से चले जाए तो बचता क्या फिर। इसलिए कामना जो है ना, मनुष्य को अशांत बनाकर अंधकार में ले जाती है। और कामना कितनी भी पूर्ण हो, कामना कभी भी पूर्ण होती ही नहीं है। और आदमी को ये कामना उत्पन्न होती क्यों है? मनुष्य को बहिरस्थ पदार्थों की इच्छा ही इसलिए होती है कि वह भीतर अतृप्ति महसूस करता है। और अतृप्त क्यों है? इसलिए है कि वह स्वयं से बिछुड़ गया है, अपने आत्मस्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है। अब वह उस खाली जगह को अन्यान्य वस्तुओं के द्वारा भरना चाहता है। इसलिए वह अन्यान्य वस्तुओं के पीछे लग जाता है, किंतु यह पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। काम कभी भी तृप्त नहीं होगा। अतः यह जीव जितना अधिक वासनाओं के पीछे दौड़ता है ना, यह उतना ही अधिक स्वयं से दूर हो जाता है। येष एतैहि ज्ञानम आवृतम, भगवान कहते हैं यह काम इन तीनों के द्वारा ही ज्ञान को ढक लेता है, आच्छादित करता है। यह जीव जब विषयों में तल्लीन हो जाता है ना, तब सदसत विवेक लुप्त हो जाता है। तब जीवन में विषय सुख ही सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। महाराज, जीव को स्वयं की ओर देखने का अवसर भी नहीं मिलता। वह बहिर्गामी बन जाता है और हर दिन क्षणिक सुख दुख को प्राप्त कर लेता है। अशांति ही उसका जीवन हो जाता है। कुछ शांति दिखाई भी देती है तो वह अशांति की ही पूर्व तैयारी होती है। जैसे किसी भी काम वासना में उतरने के लिए लोगों को पहले ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है। वह ऊर्जा इकट्ठा करने का जो समय ना, वह कोई ब्रह्मचर्य या तपस्या नहीं है। फिर से काम वासना में उतरने की ही पूर्व तैयारी होती है। वो काम वासना का उपयोग करते समय हमें जो कुछ भी क्षणिक सुख मिलता है वह दुख देने के लिए ही होता है। अतः विषय भोग से प्राप्त सुख दुख दो नहीं है, एक ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा समझ लो। मनुष्य आजीवन बहिरस्थ ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए यह प्रयास करता है और उस धर पकड़ में स्वयं को भूल जाता है। कामना के उदित होते ही हमारी समस्त शारीरिक शक्ति उसकी पूर्ति के लिए दौड़ती है। बहुत दौड़ने के बाद जो मिलता है ना, वह भी न मिलने जैसा ही होता है। बार बार की असफलता भी हमें सफलता की आकांक्षा से दौड़ाती ही है।
अभी नहीं, अब मिलेगा, अब मिलेगा। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है, हाथ में राख ही लगती है, अंगारे खो जाते हैं। आज का जो सुख है वह कल दुख हो जाता है। जितने अंश में सुख मिलता है ना, उतने ही अंश में हमें विषय भोग से दुख मिलता है। विषय भोग से जितना सुख मिलता है ना, उतने ही अंश में दुख भी मिलता है। ये विषय आदमी को मोहित कर देते, इसलिए भगवान कहते कि देहिनम विमोहयति। यह जीवात्मा काम के संग से मोहित हुआ है, अब यह देहवान नहीं रहा, कामवान हुआ है, काम के अधीन हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने होते हुए भी उसे आदेश देने के हम अब काबिल नहीं रहे। अतः अब जहां कामना ले जाएगी, यह देही भी तन्मय होकर उसके पीछे चला जाता है। स्वयं के ही अधिकार का विस्मरण होने का यह भयानक परिणाम है, ध्यान रखना। स्वयं के अविवेक के कारण जीव जब नौकर पर ही अधिक विश्वास रखता है ना, तब कालांतर में नौकर ही नकली मालिक बनकर असली मालिक को अपनी उंगली पर नृत्य कराता है, नचाता है महाराज। और बेचारा मालिक नौकर का आदेश मानकर चलता है। स्वयं की सत्ता का विस्मरण होने से ही यह जीव आमरण इंद्रियों का गुलाम हो जाता है और सतत सुख दुख को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वरूप का विस्मरण करा देना ही मोह का सर्वोत्तम कार्य है। देही को उसे यथार्थ जानकर उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम इस काम से मुक्त हो जाए। कोई भी इच्छा मन में जागे तो उसके परिणाम को देखो कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। जो व्यक्ति परिणाम को देखता है ना, वो उस कार्य में अधिक प्रवेश नहीं करता। इसलिए परिणाम को देखना। अर्जुन ने युद्ध के परिणाम को देखा था, इसलिए पलायन किया उसने, या पलायन करना चाहता है। भगवान उसको समझा रहे हैं, काम का परिणाम देखो, उससे मिलने वाला क्या लाभ देखो, हानि देखो, तो कामना में प्रवृत्त होने की इच्छा होगी ही नहीं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महा।